एमसीएक्स पे चांदी ने 19 जनवरी को इतिहास रच दिया। पहली बार चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। इसकी बड़ी वजह रही दुनिया में बढ़ता तनाव और मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स ने तेजी से इस सुरक्षित निवेश का रुख किया है। चांदी पिछले कारोबारी सत्र में 2,87,762 रुपए प्रति किलो पे बंद हुई, जबकि 19 जनवरी को इसने 3,04,200 रुपए का हाई बनाया। सिर्फ एक कारोबारी सेशन में ही चांदी में 16,438 रुपए किलो यानी कि करीब 5.7% की तेजी देखी गई। वहीं आज 19 जनवरी को चांदी का लो 2,93,100 रुपए रहा। पिछले एक साल में चांदी की कीमत करीब 206% बढ़ चुकी है। इससे पहले 15 जनवरी 2026 को इसका पिछला हाई 2,92,960 रुपए प्रति किलो था। 19 जनवरी को दोपहर 3:10 पे चांदी में 15,033 रुपए की तेजी आई और ये एक झटके में 3,02,570 रुपए प्रति किलो के लेवल पे पहुंच गया। इस तेजी को उस समय और रफ्तार मिली जब वैश्विक बाजारों में भू राजनीतिक तनाव बढ़ गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर जून तक कोई समझौता नहीं होता तो ग्रीनलैंड से जुड़े विवाद को लेकर यूरोपीय देशों पे 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप के इस बयान के बाद निवेशकों में डर बढ़ा और उन्होंने सोना और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों का रुख किया, जिसका असर सीधे इनकी कीमतों पे देखा जा सकता है। अगर हम ग्लोबल मार्केट में देखें तो कॉमेक्स पर स्पॉट सिल्वर $94.36 प्रति ऑन्स के ऑल टाइम हाई तक पहुंच गई। बाद में ये करीब $93.18 प्रति ऑन्स पर ट्रेड करता दिखा, जो पिछले बंद भाव से करीब 5.25% ज्यादा है। हालांकि फिजिकल मार्केट में सप्लाई को लेकर कुछ नरमी के संकेत मिल रहे हैं। कॉमेक्स वेयरहाउस से चांदी वापस यूरोप की ओर जा रही है। इसके बावजूद कीमतें अपने हाईएस्ट लेवल पे बनी हुई हैं। कीमतों में तेजी की वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है। शंघाई में चांदी की कीमतें लंदन के मुकाबले करीब $10 ज्यादा चल रही हैं। ये अंतर साफ तौर पे बताता है कि अलग अलग क्षेत्रों में मांग का संतुलन बिगड़ा हुआ है। चांदी की तेजी सिर्फ सुरक्षित निवेश की वजह से नहीं है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे सेक्टर में मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड भी चांदी की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही निवेश से जुड़े फंड फ्लो ने कीमतों में उतार चढ़ाव को और तेज कर दिया। चांदी की ये रैली अक्टूबर 2025 में करीब $45 प्रति ऑन्स से शुरू हुई थी। इसके बाद दिसंबर तक कीमतें बढ़ के $82.7 प्रति ऑन्स तक पहुंच गई। एक्सपर्ट का मानना है कि सप्लाई की सीमाएं और मजबूत संरचनात्मक मांग इसकी तेजी को आगे भी सपोर्ट कर सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चांदी अभी खरीदे, बेचे या होल्ड करें। इस पर वीटी मार्केट के एपैक सीनियर मार्केट एनालिस्ट जस्टिन खू का कहना है कि चांदी का 3 लाख रुपए प्रति किलो पार करना एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक संकेत है। उनके मुताबिक ये बढ़ती सुरक्षित निवेश मांग और वैश्विक अनिश्चितता को साफ दिखाता है। जस्टिन ने कहा कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म तेजी नहीं है, बल्कि एक लंबा स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड है। इसे सप्लाई की कमी और सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर से मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि जस्टिन ने निवेशकों को सलाह दी है कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर कीमतों के पीछे भागने से बचे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इन स्तरों पे मुनाफा बुक करना सही स्ट्रेटजी हो सकती है। वहीं लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए चांदी अब भी महंगाई और बाजार की अनिश्चितता से बचाने का एक अच्छा विकल्प बनी हुई है। आगे आने वाले समय में बाजार की नजर अमेरिका के पीसीई महंगाई के आंकड़ों और Q3 के जीडीपी के अंतिम डेटा पे रहेगी। भले ही शॉर्ट टर्म में चांदी में उतार चढ़ाव बना रहे, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा वैश्विक हालात अभी भी चांदी के फेवर में हैं। ऑगमोंट की रिपोर्ट के मुताबिक चांदी में खरीदार और विक्रेता दोनों तरफ से तेज सट्टेबाजी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि कीमतों में अचानक और तेज उतार चढ़ाव हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि आगे भी चांदी में वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म के नजरिए के हिसाब से चांदी को फिलहाल निवेश के लिए सकारात्मक माना जा रहा है।